कांग्रेस ने सपोर्ट कराएंगे, क्योंकि भाई बीजेपी ने तो राजपूत, बीजेपी ने तो सिर्फ कांग्रेस ही हरा सका, और कौन हरा होगा बताओ? अच्छा, उसमें एक पूरे हरियाणा में ही नहीं, पूरे देश के अंदर समाज अब की बार बीजेपी से बदला लेना चाहता है, और इनके 400 पार का नारा है ना, वापिस इनके वो 200-150 पे लेकर खड़े कर देंगे। ये इस समाज की ताकत है। ये तो माहौल नू पलटा, अरे मालूम बोलते हैं कोनी, सलूट है कांग्रेसिया इन्हें निर्दलीय अच्छा लगे, इन्हें कांग्रेस अच्छी लगे, इन्हें सपा अच्छी लगे, इन्हें निर्दलीय अच्छा, जो इन्हें ऐसा लगता है यो बीजेपी को हरा रहा उसे वोट दो। किसान की संतान है, किसान का दिया अन्न सब खावे। जिनने कभी जिसके बाबा दादाओं ने खेत में जाके देखा, वो भी हमारा पैदा करा हुआ अन्न पेट में गाल ले जब घर से निकले। हमें राजनीतिक आरोप लगाने वाले ये समझ ले कि जब सब स्वाभिमान की लड़ाई देश में लड़ी गई, राजपूत हमेशा खड़ा रहा, हमेशा खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। अच्छा, मैं एक बात नू पूछूं उन लोगों से, राजपूत समाज और किसान अलग अलग हैं क्या? अरे जो किसान है वो राजपूत है, और जो राजपूत है वो किसान है। और एक बात और बता दूं, इस भारत में रहने वाली सभी जाति किसान है, जो जैसा बोगा ऐसा कट्टा। ठाकुर पूरन सिंह ने राजपूत समाज में जन्म लिया, और यदि ठाकुर पूरन सिंह भी राजनीति नहीं करेगा तो फिर करेगा कौन देश? झिंगोड़ा खाट पे सोने का मतलब ये नहीं कि लट भाई पे लगेगा। राम राम भाई, इस टाइम फिलहाल आप देखना चार धमाका न्यूज मंत्री चौहान रहते हैं साथ में, और फिलहाल आपने बता दूं भाई भिवानी के अंदर मौजूद जहाँ राजपूत धर्मशाला के अंदर, जहाँ पर आज आपने बता दूं तमाम राजपूत समाज की और हमारा हरियाणा की पॉलिटिशियन की निगाह जो है खास करके टिकी हुई थी 19 तारीख को। अगर हम बात करें 19 तारीख को, तो तमाम राजनीतिक संगठनों की हरियाणा ही नहीं पूरे देश के राजनीतिक संगठनों की निगाहें टिकी हुई थी। वहीं पर ठाकुर पूर्ण सिंह अपने साथ में मौजूद है, उनका खास वार्तालाप करते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम। और कैसे हो? एकदम। तो आज यो के हालात कर दिए आपने? नहीं, हालात हमने नहीं है, ये हालात तो इन्होंने स्वयं करे। झिंगोड़ा खाट पे सोने का मतलब ये नहीं कि लट भाई पे लगेगा, वो कभी कभी गांठ में भी लग जाए। तो ये जो सोच रहे थे इस देश को झिंगोड़ा करके और अपनी व्यवस्थाओं से भाई से नीचे जाके, ये लट इस बार इनके गांठ पर लगेगा। तो वहीं हरियाणा की जो राजनीति का कहना भाई ठाकुर पूर्ण सिंह जो है एक राजनीतिक किनारे हो रहा है, और तमाम अब बात करा तो कांग्रेस का समर्थन किनारे हो रहा है। ठाकुर पूरन सिंह ने राजपूत समाज में जन्म लिया, और यदि ठाकुर पूरन सिंह भी राजनीति नहीं करेगा तो फिर करेगा कौन देश में? तो वही तो रोला है, जहाँ हरियाणा की राजनीति का जिक्र करा तो उनका साफ साफ कहना है भाई जो ठाकुर पूर्ण सिंह है किसान मजदूर संगठन के नेता है, और वही राजपूत समाज के अंदर राजनीति करने लग रही है। अच्छा, मैं एक बात नू पूछूं उन लोगों से, राजपूत समाज और किसान अलग अलग हैं क्या? अरे जो किसान है वो राजपूत है, और जो राजपूत है वो किसान है। और एक बात और बता दूं, इस भारत में रहने वाली सभी जाति किसान है, जो जैसा बोगा ऐसा कट्टा। यहाँ कोई कुछ नहीं है, सब किसान है, किसान की संतान है, किसान का दिया अन्न सब खावे। जिनने कभी जिसके बाबा दादाओं ने खेत में जाके देखा, वो भी हमारा पैदा करा हुआ अन्न पेट में गाल ले जब घर से निकले। हमें राजनीतिक आरोप लगाने वाले ये समझ ले कि जब सब स्वाभिमान की लड़ाई देश में लड़ी गई, राजपूत हमेशा खड़ा रहा, हमेशा खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। तो विपक्ष का एक और कहना है भाई यूपी तो आके न ठाकुर पूर्ण सिंह हरियाणा में कितने वोट पा सका है? ये तो 25 में लगेगा पता, 25 तारीख में पता लगा। हाँ, जिजमान अकबर नाई के बाल कितने बोला, जिजमान मूड मांड के तेरे आगे ही आओगे, तो 25 में सारे बाल इनके आगे पड़ेंगे, पता लग जाएगा। तो इस दौरान अगर आपा राजपूत समाज अगर बीजेपी तो नाराजगी लेके चला, तो वह किस चीज के ऊपर है? ये जो इनका मन करे, इनका मन है स्वाभिमान की लड़ाई को जिस पार्टी ने ठेस पहुंचाई उसका विरोध करना। इन्हें निर्दलीय अच्छा लगे, इन्हें कांग्रेस अच्छी लगे, इन्हें सपा अच्छी लगे, इन्हें निर्दलीय अच्छा, जो इन्हें ऐसा लगता है यो बीजेपी को हरा रहा उसे वोट दो। अच्छा, एक बात और आपने यहाँ से जो है इशारे में कह दी भाई जो भी किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो उस तक वोट दो, उस तक वोट दो, तो साफ साफ हो गया। हरियाणा भिवानी का अगर हम जिक्र करा तो सुभाष कुमार जी राजपूत समाज का है, क्या उसको वोट देने से राजपूत समाज जीत जाएगा? देखो, हमने कहा कि जो भाजपा को हरावे उसे वोट दो। ये किसान है, ये जाना है क्विंटल में 1 बीघे में कितना धान निकले हैं, सब पता है कौन हरा रहा।
और जो हरा होगा ये उसे देगा। तो भाई फिलहाल जो है आपने बता दो भाई हरियाणा की भिवानी की जो राजनीति है वो साफ साफ हो गया। ठाकुर पूर्ण सिंह ने साफ साफ शब्दों में कह दी है जो भाई हरियाणा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से जो बीजेपी को हरा हुआ है उसका सपोर्ट करो। उसी के साथ में हमारे नरेश तंवर जी जीएम जी जुड़े हैं, उनका भी खास बातचीत था। तो नरेश तंवर जी राम राम। राम राम साहब, और राम कैसे राम। हो रिश्तेदार है? बस बढ़िया चौहान साहब। तो आज यो खेल चल करवा दी, माहौल पलट दिया था हमने तो। यो माहौल नू पलटा। अरे माहौल नू पलटा कोनी, सलूट है कांग्रेसिया ना और फरवर के नेता ना। धन्यवाद। तो यो माहौल पलटने का काम करने लग रहे हो। धन्यवाद। हाँ जी, मैं ये बताना चाहता हूँ जो समाज 90% बीजेपी के साथ होता था उस समाज के साथ 10 साल बीजेपी ने कुठाराघात किया। हर जगह पर उस समाज का ऐसे छकड़ा उठाया कि समाज को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे रुपेला पुरुषोत्तम रुपेला, समाज ने एक भी मैं बात करूंगा, समाज ने सोचन खातर को नहीं, समाज ने विपक्ष में खड़ा होने खातर मजबूर करा है। हाँ बिल्कुल सच्चाई है, मानो नहीं मानो सच्चाई है यार। क्योंकि हमने भी जगह जगह पे देखा हमारा यही काम नहीं है कि भाई हरियाणा की पॉलिटिक्स पर निगाह करा, लेकिन हमारा ये भी सबसे पहले दायित्व बना है समाज के अंदर जिस स्कूल के अंदर जन्म लिया उसका संरक्षण करा। बिल्कुल 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 ऐसा चौहान साहब, इस बीजेपी ने रुपेला कांड हो, चाहे किसी चेयरमैनशिप का देना हो, कहीं चाहे कोई टिकट देनी हो, या मुख्यमंत्री पूरे देश में कहीं बनाना हो, या कोई मंत्री पद देना हो, यहाँ तक कि हर व्यक्ति को जो राजपूत समाज से संबंध रखता था उसको कुंडवा लगा दिया भाई। अरे एक चीज और बताऊं मैं, जो बात आप कहना चाहो मैं साफ साफ समझ गया भाई। आप नू कहना चाहो कि बीजेपी सरकार था जो टिकट का दावेदार था उसका कुंडवा लगा दिया, उसने क्या होता था पूरा समाज कुंडवा लगा दिया। समाज नहीं लगा दिया तो लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया। अरे महापुरुष को ऊपर बिल्कुल बिल्कुल कहाँ टिप्पणी नहीं की आपके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, इस वजह से पूरे समाज में, केवल भिवानी में ही नहीं, पूरे हरियाणा में ही नहीं, पूरे देश के अंदर समाज अब की बार बीजेपी से बदला लेना चाहता है। और इनके 400 पार का नारा है ना, वापिस इनके वो 200-150 पे लेकर खड़े कर देंगे। ये इस समाज की ताकत है। ये 400 पार करने वाले राजपूत समाज ही था और 36 बरादरी राजपूत समाज का ही साथ देती, क्योंकि राजपूत समाज हर बरादरी को साथ लेकर चलने का दम रखता है भाई। अच्छा, और लोकसभा चुनाव की अगर आप बात करा तो आपने भी देखा होगा दादरी के अंदर, चरखी दादरी के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, तो क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा भाई? नरेंद्र मोदी उस दिन नहीं आया जी, रुपेला ने मतलब राजपूतों के बारे में कुछ बोला। नरेंद्र मोदी उस दिन नहीं आया जी। और हरियाणा के अंदर कोई चेयरमैन HPSC के मेंबर बनाने थे, नरेंद्र मोदी उस दिन नहीं बोला जो अपने वीके सिंह की टिकट काट दी। नरेंद्र मोदी ने उस दिन नहीं बोला जी संजय सिंह वितर कर दिया। तो नरेंद्र मोदी भाई यहाँ हरियाणा में और दादरी भिवानी में आकर करेगा क्या? ये राजपूत तो मानने को नहीं भाई, अब की बारिश की कब्र खोद। अच्छा, एक बात और है, आप लगातार अब नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला करते आने लग रहे हो। तारे समाज के नेता फिलहाल जो राजनीति के अंदर है और पार्टी के अंदर है, पर सरकार के अंदर है, उनने क्या कर लिया? वो राजनाथ सिंह का मैंने देखा था उस दिन तस्वीर, जब नरेंद्र मोदी का माला गालने लग गए तो उसने ऐसे सिर घुसाया तो उसको कोनी मार के बाहर कर दिया भाई। हमने वो हर चीज हमारा नजरों में है। अब की बार इस नरेंद्र मोदी की चिकनी चुपड़ी और झूठी बातों में बिल्कुल नहीं आओ। अच्छा, तो प्रदेश की अगर हालात की बात करा, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की बात करा, जहाँ पर राजपूत समाज की मजबूत दावेदारी है, तो किस पार्टी ने सपोर्ट करने का काम करेगी? हम भाई कांग्रेस ने सपोर्ट कराएंगे, क्योंकि भाई बीजेपी ने तो बीजेपी ने तो सिर्फ कांग्रेस से हरा सका, और कौन हरा होगा बताओ? अच्छा, उसमें एक बात और भी है, लगातार आपका समांतर राजपूत समाज का उम्मीदवार भी खड़ा है। फिलहाल अगर आरजेपी की बात करा, इन लोग गठबंधन की बात करा, तो शेर सिंह राणा जी भी तो आपका साथ में खड़ा है ना। वो बात तो सही है, लेकिन वो बीजेपी को हराने की स्थिति में नहीं है। हमारा आज का दिन बीजेपी को हराने की स्थिति में भिवानी महेंद्रगढ़ में राव दान सिंह है, और इसलिए हमने भाई राव दान सिंह का समर्थन कराएंगे।
तो भाई फिलहाल जो है ना दर्शकों से यही कहेंगे भाई फिलहाल तो लगातार भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा पर लोगों की तमाम पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों की उम्मीद टगी हुई थी और वहीं पर आज साफ साबित हो गया। वहीं पर हमारे जो है ना कंवरपाल जी भी है, उनसे भी खास वार्तालाप कराएंगे। भाई साहब राम राम। राम राम जी। क्या हाल चाल है? खाट लग मोहर लगाओ खाट पर, करोगे ठाठ। मेरा तो ये कहना है, जय राजपूताना। अच्छा एक बात बता, मोट लगाओ खाट पर, मोहर लगाओ खाट पर, हाँ। करोगे ठाठ। करोगे ठाट। हाँ। के ठाट करेंगे ये? ठाठ कराएंगे। भाई सुभाष जी परमार जी साउंडी उठ रहे हैं। पहले बोलता था समाज, हमारे पास संकल्प रही समाज है। एक अगर आप बात करा भाई खाट का निशान पे राजपूत समाज के शेर सिंह राणा के निशान पे, तो वहाँ से क्या जो है आप बीजेपी को हरा पाओगे? हरा नहीं पाएंगे ना, हमारे राजपूत समाज की गिनती करा सकते हैं। वहाँ रानी बाई थी। हाँ, रानी बाई थी, देश की महान योद्धा थी। कौन बोलता है राजपूतों की तलवारों में जंग लगा है? अभी भी दोनों हाथों से लड़ाई लड़ सकते हैं। जय हिंद, जय राजपूताना। अच्छा आपने यह बात कही, कौन कहता है राजपूतों की तलवारों में जंग लग चुका है? या तो पूरा हरियाणा कहने लग रहा है भाई शेर सिंह राणा की तलवारों में जंग लग चुके हैं। कभी जंग नहीं लग रहा है, वही घोड़े हैं, वही तलवार हैं। अभी शेर सिंह भाई राणा दौड़ाने के लिए आ गए हैं। अच्छा तो एक मतलब बात करा तो शेर सिंह राणा का कितने समाज जो है सपोर्ट कर सकता है? पूरा राजपूत समाज 100% एक राजपूत समाज 36 बिरादरी, 36 बिरादरी। आप नारा देते हो राजपूताना का, जय महाराणा का, तो कितना सपोर्ट कर पाओगे? उससे समाज के अंदर जोश आता है, जोश जागे हुए शेरों जागते हैं। जोश उससे आता है। आप नारा दो जय महाराणा का, 36 बिरादरी का, 36 बिरादरी जिंदाबाद देते हैं नारा। जोश तो देते हो जय राजपूताना का, जय महाराणा का, जोश कहाँ से आएगा? अरे महाराणा प्रताप क्या अकेले राजपूत समाज के लिए लड़े थे? 36 बिरादरी के लिए लड़े थे। तो 36 बिरादरी को साथ लेके काम करो ना। अभी भूल रहा है समाज। आपको पता है सभी जगह नाम हटा दिए गए हैं हमारे योद्धाओं के। तो भाई फिलहाल तो आप देखने लग रहे हो धमाका मंजूर चौहान रहते रहे साथ में। और फिलहाल आपने बता दूं भाई भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा तक आप लाइव जुड़ रहे हैं, जहां राजपूत समाज ने एक अहम फैसला लिया है। वहीं से लाइव तस्वीरें आप देख सकते हो। राजपूत समाज ने हरियाणा की ही नहीं, भिवानी की नहीं, पूरे हरियाणा की राजनीति को मोड़ दे दिया गया है। भाई लगातार आप देखने लग रहे हो बीजेपी का बायकॉट कर दिया है। तो लगातार दर्शक ये कहेंगे भाई हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।